नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंट टाइप ऑफ डेबिट कार्ड इन इंडिया, व्हाट इज रुपे कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। दोस्तों, रुपे कार्ड, वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड ये तीनों ही पेमेंट नेटवर्क कंपनीज है, यानी ये तीनों जो है पेमेंट्स को मैनेज करती हैं। वहीं जो रुपे है वो इंडियन कंपनी है और इसकी शुरुआत 2012 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी और इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन थे कि इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों, इसको शुरू करने का पहला रीजन था कि इसकी जो लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, यानी एज कंपेयर टू वीजा और मास्टर कार्ड, इसकी जो पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी वो कम थी। दोस्तों, इसका सेकंड रीजन था गवर्नमेंट स्कीम इंटीग्रेशन, यानी हमें जो बैकएंड में गवर्नमेंट की जो स्कीम्स थी उनको इंटीग्रेट करना था और जो वीजा और मास्टर कार्ड है वो ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इसका तीसरा रीजन था कंपटीशन, यानी हम भी जो ग्लोबल प्लेयर यानी वीजा और मास्टर कार्ड के साथ कंपीट करना चाहते थे। ऐसा ना हो कि इनकी मोनोपोली और हमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़े। इसलिए दोस्तों, रुपए का 2012 में इंट्रोडक्शन हुआ और इसके पास कंप्लीट इंडिया में डोमेस्टिक नेटवर्क है और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है ये सभी गवर्नमेंट स्कीम के साथ इंटीग्रेटेड है। इसके अलावा जो वीजा और मास्टर कार्ड है ये ग्लोबल प्लेयर्स है और इनका ऑल ओवर वर्ल्ड अपना नेटवर्क है, यानी विश्व के किसी भी शहर में आप चले जाइए आपको वीजा और मास्टर कार्ड की सुविधाएं मिलेंगी। अब दोस्तों, आपके माइंड में सवाल होता है कि ये कंपनी काम कैसे करती है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जो राम है जो दिल्ली में बैठा है उसको अपने ब्रदर श्याम को जो मुंबई में बैठा है उसको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं। अब राम का अकाउंट एसबीआई में है, वहीं श्याम का अकाउंट जो है एचडीएफसी में है। अब राम क्या करेगा? अब राम बैंकिंग आवर्स में अपने जो बैंक है एसबीआई के पास जाएगा और जो है शाम को आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख रुपए भेजेगा। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो आरटीजीएस करे या एनईएफटी। अब यदि वो आरटीजीएस के थ्रू 2 लाख रुपए शाम को भेजता है तो एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई राम का अकाउंट 2 लाख से डेबिट करके जो अपना अकाउंट है, यानी इसे मिरर अकाउंट कहते हैं, उस अकाउंट में 2 लाख रुपए को क्रेडिट कर देगा। अब दोस्तों, एसबीआई अपना अकाउंट 2 लाख रुपए से डेबिट करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है वो 2 लाख रुपए से क्रेडिट कर देगा और जो श्याम की इंफॉर्मेशन है जो राम ने उसे दी थी वो आरबीआई को फॉरवर्ड कर देगा। अब दोस्तों, जो आरबीआई है वो अपना अकाउंट 2 लाख से डेबिट करेगा और चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन में श्याम का अकाउंट किस बैंक के पास है। अब इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो श्याम का जो अकाउंट है वो एचडीएफसी के पास है, तो वो जो 2 लाख रुपए है वो एचडीएफसी को क्रेडिट कर देगा और जो ये डिटेल है वो एचडीएफसी को फॉरवर्ड कर देगा। अब दोस्तों, जैसे ही डिटेल एचडीएफसी के पास आएगी, एचडीएफसी अपना अकाउंट चेक करेगा और जब उसे दिखेगा कि उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए क्रेडिट पड़े हैं तो वो अपने अकाउंट को डेबिट करके जो श्याम का अकाउंट है, जो डिटेल उसको आरबीआई से मिली थी, उस अकाउंट में वो 2 लाख रुपए क्रेडिट कर देगा। अब दोस्तों, इस तरह जो राम ने श्याम को 2 लाख रुपए भेजे थे वो अब श्याम के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं, परंतु इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। अब दोस्तों, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया है। जब बैंकों में काम होता है तो लाखों की ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये सभी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट सॉफ्टवेयर के थ्रू किए जाते हैं। अब दोस्तों, इसी लेन देन की प्रक्रिया को हम डेबिट कार्ड से समझते हैं कि डेबिट कार्ड से लेन देन की प्रक्रिया कैसे होती है। दोस्तों, डेबिट कार्ड के केस में भी दो बैंक होते हैं। पहला बैंक इशूइंग बैंक होता है, यानी जिस बैंक ने वो डेबिट कार्ड इशू किया है उस बैंक को इशूइंग बैंक बोला जाता है, और दूसरा होता है एक्वायरिंग बैंक या मर्चेंट बैंक। दोस्तों, जो आपका डेबिट कार्ड है वो आप या तो पॉज मशीन में यूज करोगे या ऑनलाइन पोर्टल में यूज करोगे या फिर किसी एटीएम मशीन पे यूज करोगे। तो जो भी मशीन पे आप यूज कर रहे हो वो मशीन किस बैंक से जुड़ी हुई है, उस बैंक को एक्वायरिंग बैंक या मर्चेंट बैंक कहते हैं। अब दोस्तों, इशूइंग बैंक और एक्वायरिंग या मर्चेंट बैंक के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो इन दोनों बैंकों के बीच लेन देन कैसा होगा, चलिए अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब मान लीजिए आप अपना डेबिट कार्ड किसी पॉज मशीन पे स्वैप करते हैं। इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं कि ये पूरी लेन देन की प्रक्रिया कितने स्टेप में पूरी होती है। दोस्तों, जैसे ही आप अपना डेबिट कार्ड पॉज मशीन पे स्वैप करेंगे तो वो होगा आपका स्टेप नंबर 1, यानी जो आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्राइप लगी होती है और पॉज मशीन वो जो आपका कार्ड का डाटा है उसे रीड करता है, तो इसको कहते हैं स्टेप नंबर 1। दोस्तों, स्टेप नंबर 2 में जो मशीन ने आपका डाटा रीड किया था उस डाटा में वो ये चेक करेगा कि ये जो कार्ड है इस पे रुपए है, वीजा है या मास्टर कार्ड है, और जिस कंपनी का वो कार्ड होगा वो उस कंपनी को वो पूरी कार्ड की जो डिटेल है वो सेंड कर देगा, तो इसको कहते हैं स्टेप नंबर 2। दोस्तों, स्टेप नंबर 3 में जो पेमेंट नेटवर्क कंपनी है, यदि वो वीजा है या मास्टर कार्ड है या रुपए है, तो जिसके पास भी कार्ड की डिटेल आई है
तो वो वहां से इशूइंग बैंक को वो सारी की सारी डिटेल भेज देगा। इसको कहते हैं स्टेप नंबर 3। दोस्तों स्टेप नंबर 4 में जो इशूइंग बैंक है, जो पेमेंट कंपनी ने उसके पास डिटेल भेजी है, उस डिटेल को चेक करेगा कि अकाउंट होल्डर के पास इतना सफिशिएंट बैलेंस है कि नहीं है, और जो उसने ऑथेंटिकेशन दी है, यानी जो डेबिट कार्ड की ऑथेंटिकेशन दी है, वो बिल्कुल ठीक है। और यदि वो ठीक है तो वो उस ट्रांजैक्शंस को अप्रूव कर देगा। इसको कहेंगे स्टेप नंबर 4। अब दोस्तों स्टेप नंबर 5 में इशूइंग बैंक वो जो अमाउंट अप्रूव किया है वो पेमेंट नेटवर्क कंपनी को सेंड कर देगा। इसको कहेंगे स्टेप नंबर 5। दोस्तों अब पेमेंट नेटवर्क कंपनी के पास जैसे ही पैसा आएगा, वो उस पैसे को एक्वायरिंग बैंक या मर्चेंट बैंक, यानी जिस पॉज मशीन के साथ वो अकाउंट लिंक है, उस अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर देगा। इसको कहेंगे स्टेप नंबर 6। दोस्तों जैसे ही पैसा क्रेडिट होगा, उसके साथ ही जो मर्चेंट या एक्वायरिंग बैंक है, वो एसएमएस के थ्रू जो शॉपकीपर है उसको अलर्ट भेज देगा कि ये पेमेंट जो है आपको मिल चुकी है। इसको कहेंगे स्टेप नंबर 7। दोस्तों स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 7 तक की लेन देन की पूरी प्रक्रिया कुछ मिली सेकेंड में अप्रूव होती है, और इस पूरी प्रक्रिया यानी लेन देन की पूरी ट्रांजैक्शंस को पेमेंट नेटवर्क कंपनी अपने पास स्टोर रखती है। यानी किसी भी वक्त आप जो ट्रांजैक्शंस की अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन की जो डिटेल है, पेमेंट नेटवर्क कंपनी से ले सकते हैं। दोस्तों इसके बदले जो पेमेंट नेटवर्क कंपनीज होती हैं, वो इशूइंग बैंक या फिर जो एक्वायरिंग और मर्चेंट बैंक है उनसे पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज करती है, और यही इनका बिजनेस है। तो दोस्तों अगली बार जब अपने कार्ड पे आप रुपे, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड देखें, तो आप समझ जाइए कि इनका क्या काम होता है और किस तरह ये लेन देन की प्रक्रिया में आपकी हेल्प करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात की डिफरेंट टाइप ऑफ डेबिट कार्ड इन इंडिया, जैसे रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड, और इनके फंक्शंस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।